सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। आपने प्रीवियस जितनी भी क्लासेस है वो सभी अटेंड करी होगी, सभी वीडियोस देख लिए होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो इंग्लिश की क्लासेस जो इस वीडियो में मैं ले रहा हूँ, ये सबके लिए उपयोगी है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके एग्ज़ाम्स देगा, उनके लिए भी उपयोगी है। बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी की हो, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी और इंग्लिश आप सीखेंगे तो आजकल जितने भी सब्जेक्ट की बुक्स वगैरह जो है, वो सभी इंग्लिश में ही, अच्छी अच्छी बुक्स सभी इंग्लिश में ही लिखी जाती है। तो जब एक अच्छी इंग्लिश आती है तो हमको वो बुक्स भी आसानी से पढ़नी आ जाती है, साथ साथ समझ में आने लग जाती है। तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं कि हिंदी को भूलना है, बट हम एक अलग से एक जो नई लैंग्वेज है वो सीख रहे हैं, जिसका बहुतायत में उपयोग होता है। तो हर जगह जब उपयोग होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो ये सब के लिए उपयोगी क्लासेस है। तो आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को भी ये वीडियोस दिखाएं। इसका कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। देखिए, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, कुछ हद तक समझा सकता हूँ, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आप भी पढ़िए, दोस्तों के साथ मिलकर पढ़िए, और साथ में डायलॉग्स भी बोलिए, आपस में बात कोशिश करें कि धीरे-धीरे इंग्लिश में बात करें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितना हमने सीखा, आइए उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं दोबारा से, ताकि हम अपने आप को जाँच पाएँ कि हम सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। तो आइए कुछ हिंदी के जो छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और कुछ इंग्लिश के सेंटेंस है उसको वापस हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जस्ट प्रैक्टिस है, और हमको ये पता भी चल जाएगा कि क्या हमको पिछली जो क्लासेज है वो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर सब कुछ आता है आपको, तो फिर हम पिछली क्लासेज आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा होगा, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं। जो हिंदी में लिखा है उसकी इंग्लिश में आपको लिखना है, बोलना है। जैसे जाओ, जाओ। अगर आपको किसी ने बोला है जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? गो। जाओ, गो। इसी प्रकार बोलो। देखो, ये एक ऑर्डर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए बस। बोलो, स्पीक। खेलो, प्ले। सोचो, थिंक। देखिए, इसमें वोकेबलरीज भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। सोचिए, देखो ऊपर है सोचो, ऑर्डर की तरह लग रहा है। सोचिए, रिक्वेस्ट की तरह लग रहा है। तो सोचो, थिंक। सोचिए, थिंक प्लीज। सोचिए या प्लीज थिंक। लीजिए, लेना होता है टेक, तो टेक प्लीज। दरवाजा बंद करो। आपको वर्ब सबसे पहले सोचना है, काम सोचना है। काम क्या है? बंद करो। बंद करो मतलब क्लोज। क्या बंद करो? दरवाजा। क्लोज द डोर। मुंह बंद करो, क्लोज द माउथ। तो सबसे पहले आपको वर्ब, काम के बारे में सोचना है। काम है बंद करना, तो क्लोज। अब अपने आप से सवाल पूछो, क्या? क्या बंद करना है? तो क्या का जो आंसर होता है वो वर्ब के बाद डालना है। जैसे क्लोज, बंद करो, क्या? दरवाजा, तो द डोर, क्लोज के बाद आपको बोलना है। जैसे पीजिए, पिए, प्लीज ड्रिंक। प्लीज ड्रिंक। सबसे पहले काम है पीना, ड्रिंक। अब अपने आप से सवाल पूछो, क्या? क्या पीना है? वाटर। प्लीज ड्रिंक वाटर। तो जो क्या का आंसर होता है वो वर्ब के बाद यूज किया जाता है। कहीं आप बाय मिस्टेक वाटर को पहले मत बोल देना। वाटर ड्रिंक, नो, दैट इज रॉन्ग। दरवाजा बंद करो, द डोर क्लोज, ना ना ना।
क्या का आंसर जो होगा, क्या बंद करना है, वो हमेशा काम के बाद लिखना है। जैसे उस पुस्तक को लाओ, अब देखो इसको 3 टुकड़ों में करते हैं। सबसे पहले वर्ब, काम क्या है, लाना, तो लाना मतलब ब्रिंग। लेना टेक होता है, लेना अलग है, लाना अलग है। लेना मतलब किसी के हाथ से लेना, लाना मतलब कहीं और से लेके आना। तो लाओ, ब्रिंग, क्या लाना है, क्या, क्या का आंसर है बुक, तो ब्रिंग बुक। अब यहाँ पे बुक नहीं है, यहाँ पे उस पुस्तक को लाओ, ब्रिंग दैट बुक, ब्रिंग दैट बुक। कहीं आप दैट बुक ब्रिंग ये पहले मत बोल देना, अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्या लाना है। क्या का जो आंसर होता है वो हमेशा काम के बाद आता है। काम क्या है, लाना, ब्रिंग पहले आ गया, उसके बाद ब्रिंग दैट बुक, वह बुक लेके आओ। गाली देना क्या होता है, अब्यूज, गाली दो, अब्यूज, गाली मत दो, डोंट अब्यूज। ये भी आपको सिखा चुका हूँ, नेगेटिव ऑर्डर कैसे दिया जाता है, डोंट अब्यूज, गाली न दे, प्लीज़ डोंट अब्यूज, डोंट अब्यूज प्लीज़, ये भी कर सकते हैं। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इसमें काम क्या है, इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना मतलब यूज़, इस्तेमाल नहीं करना, डोंट यूज़, डोंट यूज़। क्या, क्या यूज़ नहीं करना है, क्या का आंसर है मोबाइल, तो डोंट यूज़ मोबाइल, इसके जस्ट बाद मोबाइल आ जाएगा। अब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, टू मच, डोंट यूज़ मोबाइल टू मच, टू मच कहीं पे भी आप, जैसे स्पीक बोलो, ज़्यादा बोलो, स्पीक टू मच, बात करो, टॉक, ज़्यादा बात करो, टॉक टू मच, ज़्यादा बात मत करो, डोंट टॉक टू मच। वैसे तो ये सारे ऑर्डर्स हो गए। अब है वह फुटबॉल खेलता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले वर्ब आप समझ लीजिए, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझता हूँ। वैसे ये रूटीन का काम है, तो ही प्लेज फुटबॉल, तो काम क्या है, प्ले, खेलता है, प्ले मतलब खेलो, तो क्या खेलता है, फुटबॉल, तो प्ले फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलो। अब इसमें क्या है, कौन खेलता है, वह, तो कौन का जो आंसर होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या, क्या का आंसर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, कौन का जो आंसर होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो खेलो, प्ले, फुटबॉल खेलो, क्या खेलो, फुटबॉल, क्या का आंसर फुटबॉल है, तो प्ले के बाद फुटबॉल आएगा। क्या का आंसर जो होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। और कौन खेलता है, वह, तो कौन का जो आंसर होता है वो होता है सब्जेक्ट, और कौन का जो आंसर होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो ये आ गया, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज, एस लगेगा। आपको बताया हुआ प्रीवियस क्लास में कि अकेला है तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। वैसे ही मेरे दोस्त मदद करते हैं, कौन, मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आ जाएगा माय फ्रेंड्स। कौन, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कौन मदद करते हैं, मेरे दोस्त, तो कौन का आंसर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो माय फ्रेंड्स, मदद करना होता है हेल्प, माय फ्रेंड्स हेल्प, मेरे दोस्त मदद करते हैं। आप एक किताब लिखते हैं, यू, कौन लिखता है, आप, तो यू आएगा, यू सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। आप एक किताब लिखते हैं, यू, आप लिखते हैं, यू राइट, एक किताब, अ बुक, क्या लिखते हैं, एक किताब, तो राइट जो वर्ब है उसके बाद अ बुक आ जाएगा, यू राइट अ बुक, आप एक किताब लिखते, तुम एक किताब लिखते हो, ये भी यू राइट अ बुक ही है। आप एक लेखक हैं, यू, कौन, यू आर अ राइटर। पहली क्लास में भी हमने इज़ एम आर पढ़ा था, उसमें हमने इज़ एम आर का यूज़ कहाँ पे देखा था कि किसी के बारे में कुछ बताना हो तो इज़ एम आर करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि आप कौन हो, आप एक लेखक हो, आप क्या हो, आप एक लेखक हो, यू आर अ राइटर। वे मजदूर हैं, दे आर लेबर्स, वे मजदूर हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड,
वे बहुत मेहनत करते, वे कड़ी मेहनत करते, दे वर्क हार्ड। हम बिलों का भुगतान करते हैं। हम क्या करते हैं? बिलों का भुगतान। कौन करते हैं? हम। तो कौन का आंसर सबसे पहले आ जाएगा? सब्जेक्ट वी। अब क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। वी पे। क्या? बिल। वी पे बिल्स। क्या का आंसर होगा? वो वर्ब के बाद आएगा, तो वी पे बिल्स। हम बिलों का भुगतान करते हैं। आप खाना नहीं खाते हैं। यू। आप खाना खाते हैं। यू ईट। आप खाना नहीं खाते। यू डोंट ईट। खाना, फूड। क्या नहीं खाते हो? खाना। ईट के बाद फूड आ गया। यू डोंट ईट फूड। मेरे पिता बगीचे में नहीं चलते हैं। माई फादर। कौन? माई फादर। कौन का आंसर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में? माई फादर। अकेले हैं तो डू नॉट की जगह डजेंट आ जाएगा। डज नॉट। एस ई एस लगता है। और बॉडी गार्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ परिवर्तन होगा, उसके साथ लगेगा। माई फादर डजेंट वॉक इन द पार्क, या फिर इन द गार्डन। माई फादर डजेंट वॉक इन द पार्क। मेरे पिताजी बगीचे बाग में नहीं चलते हैं। क्या आपका भाई कंप्यूटर चलाता है? आपका भाई अकेला है तो डज योर ब्रदर। क्वेश्चन है तो डज आगे आ जाएगा। डज योर ब्रदर ऑपरेट कंप्यूटर? अब यहाँ पे ऑपरेट्स क्यों नहीं आया? क्योंकि ही, योर ब्रदर तो अकेला है तो एस लगना चाहिए, बट एस पहले से डू के साथ ई एस के रूप में लग चुका है। तो डज योर ब्रदर ऑपरेट्स कंप्यूटर? क्या आपका भाई कंप्यूटर चलाता है? 2 बार एस ई एस नहीं लगता है। वैसे ही आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बट आई ड्रिंक टी। मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बट आई ड्रिंक टी। लेकिन मैं चाय पीता हूँ। वैसे मैं मंदिर नहीं जाता हूँ लेकिन मैं गुरुद्वारा जाता हूँ। आई डोंट गो टू टेम्पल बट आई गो टू गुरुद्वारा। मैं सोता नहीं हूँ, मैं बैठता हूँ। आई डोंट स्लीप बट आई सिट। इस तरीके का सेंटेंस हो गया। आगे, वह फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करता है। He does not या he doesn't use face wash but he uses soap। साबुन का इस्तेमाल करता है। क्या आपको यह किताब पसंद है? Do you like? क्या किताब? यह किताब। Do you like this book? क्या का आंसर? क्या क्या पसंद है? बुक ना, तो लाइक के बाद बुक आ जाएगा। कौन पसंद करता है? तुम। तो लाइक से पहले सब्जेक्ट यू आ जाएगा। क्वेश्चन है तो डू सबसे आगे आ जाएगा। डू यू लाइक दिस बुक? यस आई लाइक दिस बुक। नो आई डोंट लाइक दिस बुक। क्या आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं? डू यू यूज़? डू यू थिंक? क्या तुम सोचते हो? क्या तुम इस्तेमाल करते हो? डू यू यूज़? डू यू यूज़? क्या आप किसका इस्तेमाल करते हो? क्या यूज़ करते हो? इंटरनेट। तो यूज़ के बाद इंटरनेट आ जाएगा। डू यू यूज़ इंटरनेट? तो आइए, ये हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। इसी प्रकार इंग्लिश से हिंदी। ही टॉक्स, वह बोलता है। इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में बोलता है, वह इंग्लिश में बात करता है। ही टॉक्स इन इंग्लिश। वैसे डू यू थिंक? क्या तुम सोचते हो? इसी प्रकार गो एंड स्लीप। देखिए यहाँ पे ओनली वर्ब है, ओनली काम है, तो जब ओनली काम वर्ब को यूज़ करते हैं तो वो एक ऑर्डर होता है। तो जाओ एंड सो जाओ। जाओ और सो जाओ, या फिर जाकर सो जाओ, एक ही बात है। हमें भावना को समझना है, एक एक वर्ड को ऐसे ट्रांसलेशन नहीं करना है। मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ जाओ और सो जाओ या जाके सो जा, दोनों का मतलब सेम है, तो इंग्लिश में भी यही होगा, गो एंड स्लीप। आई ब्रिंग दैट बुक फॉर यू। आई ब्रिंग, मैं लाता हूँ, दैट बुक, वह बुक, तुम्हारे लिए, फॉर यू, मैं वह बुक तुम्हारे लिए लाता हूँ,
या फिर मैं तुम्हारे लिए वह बुक लाता हूँ, आई ब्रिंग दैट बुक फॉर यू। ही डजंट टॉक टू मच, वह बात नहीं करता है, टू मच बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है। ही डजंट टॉक टू मच। यू आस्क क्वेश्चंस, तुम सवाल पूछते हो, बट ही डजंट आंसर, लेकिन वह आंसर नहीं देता, उत्तर नहीं देता है। डज योर फ्रेंड हेल्प यू, क्या तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करता है? इन हार्ड टाइम, हार्ड टाइम मतलब बुरा वक्त, जो ऐसा समय चल रहा हो जो अच्छा नहीं हो, हार्ड टाइम होता है। तो डज योर फ्रेंड हेल्प यू इन हार्ड टाइम, क्या तुम्हारा दोस्त बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारी सहायता करता है? आई डो नॉट बोरो मनी, मैं मनी बोरो नहीं करता हूँ। बोरो करना मतलब किसी से उधार लेना। आई डो नॉट बोरो मनी बट आई लैंड मनी, लैंड का मतलब होता है उधार देना। मैं किसी से उधार नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं उधार देता हूँ। आगे, योर यंगर ब्रदर ओज मी ₹500। ओ मई मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ कि योर यंगर ब्रदर ओज मी, इसका मतलब कि मैं आपके यंगर ब्रदर से उधार मांगता हूँ, मतलब आपके यंगर ब्रदर पर मेरा कर्जा है 500 रुपये का। तो योर यंगर ब्रदर ओज मी 500 रुपीज़, मतलब आपके भाई जो छोटा भाई है वो मुझे 500 रुपये देगा, मेरा कर्जा है उसके ऊपर। डज ही टेल यू एवरीथिंग, क्या वो तुम्हें सब कुछ बताता है? तो ये सब हो गया प्रीवियस जो हमने जितना भी सीखा था उसकी प्रैक्टिस। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इससे रिलेटेड ही एक नई चीज़ बता देता हूँ आपको, और उसको भी आपको बोलने की प्रैक्टिस के अंदर शामिल करना है। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको। अभी तक हमने सीखा कि कोई रूटीन का काम हम जब करते हैं तो उसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, और वह बोलता है ही स्पीक्स। इसी तरह से मैं नहीं बोलता हूँ आई डू नॉट स्पीक या आई डोंट स्पीक, और वह नहीं बोलता है ही डज नॉट स्पीक या ही डजंट स्पीक। इसी तरह से क्वेश्चन, डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो या क्या आप बोलते हो? डज ही स्पीक, क्या वह बोलता है? आप वर्ब को चेंज भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सीखा है, आइए इसी कड़ी में आगे और सीखते हैं। जैसे स्पीक है, स्पीक की जगह पे हम ये कह सकते हैं आई गो कह सकते हैं। इसी तरीके से आई टेल, इसी तरीके से आई आस्क, मैं पूछता हूँ। इसी तरीके से आई स्लीप, मैं सोता हूँ। इसी तरीके से आई पजेस का मतलब क्या होता है? पजेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारे अधिकार में होना, मेरे पास होना। जैसे आई पजेस अ बाइक, तो इसका मतलब मेरे पास बाइक है। आई पजेस अ बाइक मतलब एक बाइक है जो मेरे अधिकार में है, वो मेरी है बाइक। आई पजेस अ बाइक। इसी तरीके से आई पजेस अ हाउस, मेरे पास एक घर है, मतलब मेरे अधिकार में एक घर है। इसी तरीके से आई पजेस अ शॉप, मेरे पास एक शॉप है। मेरे पास एक शॉप नहीं है, आई डोंट पजेस अ शॉप। आई डोंट पजेस अ शॉप। क्या तुम्हारे पास एक दुकान है? डू यू पजेस अ शॉप? डू यू पजेस अ शॉप? तो कोई भी अगर हमारे पास कुछ होता है तो
उसके लिए हमें पजेस को यूज़ करना होता है। वैसे ही अगर किसी एक बंदे की बात करें कि उसके पास है, तो ही पजेस शॉप, उसके पास एक दुकान है। अब अकेला बंदा है तो एस लगेगा। अब देखो यहाँ पे पजेस के बाद एस लगा है, तो एस पजेस बोलने में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लग जाएगा ई एस। ही पजेजेस अ शॉप, उसके पास एक दुकान है। ही डजंट पजेज अ शॉप, उसके पास एक दुकान नहीं है। क्या उसके पास एक दुकान है? डज ही पजेज अ शॉप? तो ये उसी तरीके का सेंटेंस है जो हम अभी पिछले एक क्लास 2 क्लास से सीखते आ रहे हैं कि मेरे पास, मैं एक दुकान अपने अधिकार में रखता हूँ, या मेरे पास एक दुकान है, एक ही बात है। अब दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हम सीखेंगे अभी उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए, ही पजेज अ शॉप, पजेज का मतलब होता है अपने पास कुछ होना। इसी तरीके से हम पजेज की जगह पे हैज़ को भी यूज़ करते हैं। हैज़ का जो मतलब होता है वो भी होता है अपने पास कुछ होना। ये है पजेजेस। अकेले की जगह पर यूज़ करेंगे तो पजेजेस आएगा, तो अकेले की जगह पर हैज़ आएगा। इसी तरीके से पजेस, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। मतलब हैव के साथ एस लगाते हैं। जिस तरीके से पजेज के साथ एस लगाते हैं तो पजेजेस हो जाता है, उसी तरीके से हैव के साथ एस लगाते हैं तो हैज़ हो जाता है। इसी तरीके से हमको सीखना है। हैव के साथ एस लगाओ, हैज़ हो जाता है। तो ही पजेजेस, और क्या पजेज करता है? बाइक, बुक, कुछ भी। ही पजेजेस, तो इस पजेजेस एक वर्ब है। इसी तरीके से हैव हैज़ भी एक वर्ब है। तो पजेजेस को हटाकर हम यहाँ पर हैज़ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ही हैज़ अ शॉप, उसके पास एक शॉप है, यह भी आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से यू हैव अ शॉप, यू पजेज, एस नहीं लगा तो इधर भी एस नहीं लगेगा, तो यू हैव अ शॉप, तुम्हारे पास एक दुकान है। यू हैव अ शॉप कहो या यू पजेस अ शॉप कहो, एक ही बात है। इसी तरीके से यू डू नॉट पजेस अ शॉप, तुम्हारे पास एक दुकान नहीं है। तो पजेस को हटाओ और यहाँ पर हैव लगा सकते हैं। तो यू डू नॉट पजेस अ शॉप, यू डू नॉट हैव अ शॉप, बोथ आर सेम। इसी तरीके से क्या तुम्हारे पास दुकान है? डू यू पजेस अ शॉप, पजेस को हटाओ, हैव लगा दो, डू यू हैव अ शॉप, क्या तुम्हारे पास एक शॉप है, दुकान है? डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव बुक साइंस, बुक ऑफ साइंस? तो इस तरीके से आप पजेज की जगह पर हैव को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब पजेज की जगह हैव के जो सेंटेंसेज है वो बनाते हैं। जैसे मेरे पास, आई हैव, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक नहीं है, आई डोंट हैव, मेरे पास कोई भी बुक नहीं, आई डोंट हैव एनी बुक। क्या तुम्हारे पास बुक है? डू यू हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक किताब है? क्या तुम्हारे पास वो किताब है? डू यू हैव दैट बुक? नो, आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव दैट बुक। यस, आई हैव अ बुक। इसी तरीके से अगर अकेला होता तो ही हैज़ अ बुक, हैव के साथ एस लगा दो क्योंकि अकेला है, सपोर्ट की ज़रूरत है। ही हैज़ अ बुक, उसके पास बुक नहीं है। ही डजंट हैज़ अ बुक, देखो सही है क्या? नहीं है, गलत है, क्योंकि डू के साथ एस ई एस लग चुका है, तो यहाँ पर एस ई एस नहीं लगेगा, तो हैज़ की जगह पर हैव हो जाएगा। ही डजंट हैव अ बुक, क्या उसके पास बुक है? डू डज ही हैव अ बुक? तो जहाँ पे डज लगा दिया वहाँ पे आपको हैज़ नहीं लगाना है। हैज़ क्यों लगता है? क्योंकि हैव के साथ एस ई एस लगाना है, तो ही हैज़ लगता है।
तो एस यस हम पहले से डू के साथ लगा चुके हैं, तो सही जो वर्ड है वो हैव ही है, हैज़ नहीं होता है। बस ये दिमाग में रखो, इस तरीके से हमको सीखना है। होता है नहीं होता है इसमें हमें ज़्यादा साइंटिफिकली अंदर नहीं घुसना है। आप तो सिर्फ इतना सोचो कि हैव के साथ एस यस लगाते हैं तो हैज़ हो जाता है बस। तो एस यस हम डू के साथ डस बना के लगा चुके हैं, तो हमें हैज़ नहीं लगाना, हमें हैव लगाना है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ये सेंटेंस वही है, आई गो मैं जाता हूँ, तो आई हैव मैं अपने अधिकार में रखता हूँ। आई हैव अ बुक, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव टीवी, आई हैव अ बाइसिकल, आई हैव अ बाइक। मेरे पास है, मैं अधिकार में रखता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। तो मेरे पास है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास रखा हुआ है, अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ उसके पास कार रखी हुई नहीं है जो मैं बोलूँगा कि आई हैव अ कार। मेरे पास कार है का जो भावनात्मक मतलब होता है वो होता है कि हाँ एक कार ऐसी है जो मेरी है, मेरे अधिकार में है, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तो जब इस तरीके की भावनात्मक जो बात करते हैं जिसका भावार्थ ये निकले, तो हम कहते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव अ कार, डू यू हैव अ कार? यस आई हैव अ कार। नो आई डोंट हैव अ कार, बट माई ब्रदर हैज़ अ कार। डज योर ब्रदर हैव अ कार? नो माई ब्रदर डज नॉट हैव अ कार, बट माई फादर हैज़ अ कार। इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो हैज़ हैव आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये याद रखिए कि हैज़ हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ आया है, बॉडीगार्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। मेन वर्ब ये खुद एक बॉस है, और जब बॉस होता है तो बॉस का खुद का एक मतलब होता है, मेन वर्ब का खुद का एक मतलब होता है कि किसी के अधिकार में होना, पास होना। तो आइए दोस्तों अब सेंटेंस बनाते हैं। ही हैज़, आगे कोई भी चीज़ लिखेंगे आप वो आपके अधिकार में हो जाएगी। ही हैज़ के बाद कुछ भी लिखो वो उसके पास है, उसका मतलब ये हो जाएगा। उसके पास नहीं है तो ही डजेंट हैव, और फिर आप कोई भी चीज़ आप बोल दीजिए, लिख लीजिए, उसके पास नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास है, वी हैव कोई भी चीज़, वी हैव टॉयस, हमारे पास टॉयस है। हमारे पास नहीं है तो वी डोंट हैव, वी डोंट हैव टॉयस, वी डोंट हैव जॉब, वी डोंट हैव बुक्स, वी डोंट हैव कुछ भी, कोई भी चीज़। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए डाउट यहाँ पर है कि जैसे मैंने बोला वी हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। जनरली हम किसी से पूछेंगे मेरे पास बुक नहीं है तो वो ऐसे कहेगा वी हैव नॉट बुक, वी हैव नॉट बुक। यहाँ पे देखिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और हैव जनरली हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज भी होता है। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी हैव नॉट बुक सही तो है, सही नहीं है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट डालते हैं तो मेन वर्ब के बिना कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो मेन वर्ब, अगर आप हैव को मेन वर्ब ही बना देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास है, और अगर आपने हैव को मेन वर्ब बना दिया तो उसके बाद नॉट नहीं लगना चाहिए। तो वी हैव नॉट अ बुक गलत है, वी हैव नॉट गॉट अ बुक सही है कि हमारे पास बुक नहीं है। तो हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा। यहाँ पर जब मेन वर्ब हैव के रूप में है तो यहाँ पे वी डू नॉट हैव सही होगा, वी डू नॉट हैव अ बुक। अब हैव के बाद नॉट कब लगता है ये भी हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी हम इससे रिलेटेड सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए हम लिखते हैं, और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आपको लिखने भी है, बोलने भी है, जिससे ये जो चीज़ है आपके दिमाग के अंदर घुस जाए। अगर आपको ऊपर वाली चीज़ें समझ में आ चुकी है तो वेरी गुड, नहीं आ गई है तो एक बार और इस वीडियोज़ को देखें, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछें, मैं आपको सही जवाब दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब आज हमने जो पढ़ा है, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस के बाद हमने हैज़ हैव का यूज़ करना सीखा। तो इससे रिलेटेड हमको सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा वही मेथड, क्वेश्चंस एंड आंसर, डू यू हैव
एन ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। आंसर होता है या तो यस में या फिर नो में। तो यस आई हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हटा के कुछ भी, आई हैव अ बुक, आई हैव टॉयज, कुछ भी कर सकते हैं। नो में आंसर नहीं, मेरे पास नहीं है। नो आई डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास नहीं है। तो ये 3 सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट अगर अकेला है तो डज लगता है, आपको पता है। डज ही हैव, डज ही हैज़ नहीं है, याद रखना। डज ही हैव एन ऑब्जेक्ट? यस, हाँ उसके पास है। यस ही हैज़ एन ऑब्जेक्ट। यस ही हैज़ एन ऑब्जेक्ट, हाँ उसके पास वो चीज़ है। नो ही डजंट, ही डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, नहीं उसके पास नहीं है। बट आई हैव, लेकिन मेरे पास है। तो ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ये 6 सेंटेंस बने। अब आप ऑब्जेक्ट को हटा के कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे बाइक लिखा तो आपको ऐसे लिखना है, डू यू हैव अ बाइक? यस आई हैव अ बाइक। नो आई डोंट हैव अ बाइक। एक बाइक के 3 सेंटेंस हो गए। उसके बाद डज ही हैव अ बाइक? नो ही डजंट हैव अ बाइक। यस ही हैज़ अ बाइक। एक वर्ड के 6 सेंटेंस हो गए। इसी प्रकार अब पहले मैंने आपको जितनी भी वोकेबलरीज दी थी वो आपको मैंने वर्ब की दी थी। अब आपको ऑब्जेक्ट, दूसरी जो वर्ब के अलावा जो चीज़ें हैं उसकी वोकेबलरीज आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो मेन वर्ब तो हैव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट आप चेंज करते रहो। बाइक की जगह बाइसिकल, फ्रेंड, डू यू हैव फ्रेंड्स? यस आई हैव फ्रेंड्स। नो आई डोंट हैव फ्रेंड्स। डज ही हैव फ्रेंड्स? यस शी हैज़ फ्रेंड। नो शी डजंट हैव फ्रेंड। इस तरीके के हम यूज़ करेंगे। यू को हटा के वी बोल सकते हैं। डू वी हैव फ्रेंड्स? यस वी हैव फ्रेंड्स। यू को हटा के दे लिख सकते हैं। डू दे हैव टॉयज? यस दे हैव टॉयज। डू योर चिल्ड्रन हैव टॉयज? क्या तुम्हारे बच्चों के पास खिलौने हैं? यस माई चिल्ड्रन हैव टॉयज। माई चिल्ड्रन डोंट हैव टॉयज। अगर हम चाइल्ड की बात करें, डज योर चाइल्ड, अकेला बच्चा है तो चाइल्ड, तो डज योर चाइल्ड। बहुत सारे बच्चे तो डू योर चिल्ड्रन। डज योर चाइल्ड हैव टॉयज? यस माई चाइल्ड हैज़ टॉयज। नो माई चाइल्ड डजंट हैव टॉयज। तो इस तरीके के हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको जितने भी आसपास में चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो फैन हो, चाहे डोर हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैब हो, चाहे कोई खिलौना हो, चाहे बच्चा हो, डू यू हैव चिल्ड्रन? यस आई हैव चिल्ड्रन। नो आई डोंट हैव चिल्ड्रन। डू यू हैव ब्रदर? यस आई हैव 2 ब्रदर्स। नो आई डोंट हैव 2 ब्रदर्स बट ही हैज़ 2 ब्रदर्स। शी डजंट हैव 2 ब्रदर्स बट वी हैव 1 ब्रदर। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो आप जहाँ पर भी बैठे, आप अपनी नज़र चारों तरफ घुमाएं। छोटी से छोटी चीज़ जो आपको दिखे उसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें और क्लासेस में कंटिन्यू रहें। धीरे धीरे हम एक बेसिक इंग्लिश से अच्छी इंग्लिश की तरफ बढ़ेंगे और हमको एक अच्छी इंग्लिश ज़रूर आएगी। उसके साथ साथ मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस लाऊंगा। सबसे पहले एक टॉपिक पूरा एक सब्जेक्ट कवर करके फिर दूसरे सब्जेक्ट में हम बारी बारी घुसेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होने वाले सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।